सबसे पहले विमेंस डे की आप सभी को शुभकामनाएं। जब बात महिलाओं की हो रही हो तो अक्सर कहते हैं कि देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, महिलाओं की हर जगह भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो कहानी कुछ और ही दिखती है। संसद में मुश्किल से 15% से भी कम महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी है। देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी सेक्टर के हिसाब से 20 से 25% के बीच रहती है। ज्यादातर महिलाओं को अनपेड फैमिली वर्कर कहा जाता है। हालांकि गृहिणियों के लिए यह टर्म कुछ अपमानजनक भी लगता है, मगर सच्चाई यही है कि इनके इस श्रम का कोई मोल नहीं होता। आज हम संसद से लेकर दफ्तर और फैक्ट्री तक हर जगह महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए उनकी बात करेंगे। साथ ही साथ सेलिब्रेट करेंगे आज के दिन को, आज की जो महिला हमारे बीच में जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में मकाम बनाए हैं, जो हमारे समाज की हीरोज हैं, उनकी अपनी कहानियों, अपने अनुभवों को भी सेलिब्रेट करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो अब आने वाला भारत किस तरह से देख रही हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ अभिलाषा बहुगुणा जुड़ चुकी हैं, जो कि को फाउंडर हैं लूम्स ऑफ लद्दाख की। लद्दाख में इनकी संस्था जो है वो वहाँ की जो रूरल वुमेन है उनके साथ लगातार मिलकर काम कर रही हैं। रवीना जैन हमारे साथ, फाउंडर हैं द स्किन स्टोरी की। रवीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उर्वशी प्रसाद हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं फिलहाल वाइस चेयरमैन ऑफिस में नीति आयोग में। उर्वशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ हैं जोया अग्रवाल, एयर इंडिया की कमांडर हैं। जोया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वंदना गुप्ता है हमारे साथ, एक्ट्रेस भी हैं और योगा ट्रेनर भी हैं जानी मानी। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उर्वशी मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। आप किस तरह से देखती हैं महिलाओं की स्थिति को? हम लगातार चर्चा भी इस बात पर कर रहे हैं कि समाज में एक चेतना तो आई है महिलाओं को लेकर, और ये कहा भी जाता है कि अब बराबरी की स्थिति में आ रही हैं महिलाएं। लेकिन जब हम थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं, आंकड़ों को देखते हैं, सतही तौर पर नहीं, थोड़ा सा जब स्टडी करते हैं तो लगता है कि नहीं, अभी भी काफ़ी गुंजाइश है, बहुत कुछ करना बाकी है। आप मौजूदा स्थिति कैसे आंकती हैं? आपकी खुद की जर्नी, आपके खुद के अनुभव के आधार पर आप किस तरह से स्थिति को आंकेंगी महिलाओं की मैम? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जैसे आपने कहा कि हम अलग-अलग तरह के स्टैटिस्टिक्स अगर देखें, तो उसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है, चूँकि 50% किसी भी देश की पॉपुलेशन होती है महिलाएँ। तो उसमें सिर्फ़ हमारा एक मॉरल एक ज़िम्मेदारी ही नहीं होती कि हम महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दें, लेकिन आप इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स भी अगर उसके देखें तो बहुत ज़्यादा होते हैं सोसाइटी के लिए, अगर महिलाएँ आगे बढ़ पाती हैं हर क्षेत्र में। तो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि ये बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही समस्या है। इसमें अलग-अलग तरह के डायमेंशंस हैं, जो सोशल डायमेंशन है वो ख़ास तौर से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट की हम लोग बात करते हैं, वो हर स्फीयर में महिलाओं को अफेक्ट करता है। तो उसको तोड़ना भी इतना आसान नहीं है, उससे उभरना इतना जल्दी का काम नहीं है, इसमें बहुत पर्सिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है। तो काफ़ी मैट्रिक्स जो है महिलाओं के, उनमें आप देखेंगे तो सुधार भी आया है, उसमें कोई शक नहीं है कि काम और आगे बहुत करना है हमें। पॉलिसी के नज़रिए से जब मैं देखती हूँ तो और बहुत ज़्यादा काम है, चाहे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, उसमें बहुत काम करना है, लेकिन प्रोग्रेस भी हुआ है। तो मैं उसको एक ऑप्टिमिस्टिक लेंस से देखना चाहूंगी, स्पेशली आज के दिन, कि हम लोग जो प्रोग्रेस हुआ है उसको एक्नॉलेज करें, लेकिन चैलेंजेस को देखते हुए उतनी ही मजबूती से काम करें, और सिर्फ सरकार नहीं, हर स्टेक होल्डर, चाहे प्राइवेट सेक्टर, चाहे सिविल सोसाइटी, चाहे हमारे नागरिक, क्योंकि सबकी इसमें एक बहुत अहम भूमिका है अगर हमें इस पेट्रियार्कल माइंडसेट को हराना है और महिलाओं को सच एक रियलिटी में वो इक्वालिटी वाली स्टेटस देनी है सोसाइटी में। वंदना जी, आप एक आंतरिक रूप से कैसे स्वस्थ रहना है सबको बताती हैं, योगा, लाइफस्टाइल सब। मैं लेकिन थोड़ा सा अलग सवाल आपसे पूछूंगा। आपको लगता है कि हमारा समाज का स्वास्थ्य ठीक है, सही दिशा में जा रहा है जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं,
या अभी भी हम रस्म अदायगी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे शब्द आ गए हैं ना, स्टेटमेंट्स आ गए हैं, भारी भरकम बातें आ गई हैं, अंदर शायद अंदर से समाज का स्वास्थ्य उतना अच्छा सेहतमंद नजर नहीं आता जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन पार्टिसिपेशन की। क्या लगता है आपको वंदना जी ऐसा? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। एंड सबसे पहले मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसके बाद जो आपने कहा वो आप बिल्कुल ठीक बात है कि हमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिल गए, हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो गई है आजकल बोलने के लिए कि हम भी महिलाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो एक हिपोक्रेसी नाम की चीज़ होती है जिसको हम बोलने के लिए तो बोलते हैं लेकिन अंदर से हम कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। और ये अच्छी अच्छी सोसाइटी में भी बड़े बड़े एजुकेटेड लोग भी जो हैं उनके भी स्वास्थ्य खराब है इस मामले में कहीं ना कहीं पर, कि वो आज भी उस पैट्रियार्की का हिस्सा हैं और बहुत ज़्यादा गड़े हुए रूप से, बहुत डीप तौर पर आज भी उस पैट्रियार्की को फॉलो करते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने आप को डेली पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ मैं सिर्फ एक मेल सोसाइटी की बात नहीं कर रही, मैं विमेंस की भी बात कर रही हूँ। डेली अपने आप को पॉलिश करते हैं ये बोलने के लिए कि हम अपनी महिलाओं को, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, हम एक बहुत अच्छे परिवार का हिस्सा हैं, तो हम अपनी महिलाओं को हमेशा बढ़ावा देते हैं। बट कहीं ना कहीं चूक तब हो जाती है जब, और मुझे लगता है कि शायद गलती उनकी, हमारी एज ए परिवार की भी नहीं होती, कभी कभी उन लोगों की, जब वो बाहर जाके देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो किसी भी तौर पर हो, चाहे वो काम कर रही हैं तो, या फिर अगर वो ट्रैवल कर रही हैं या शाम को देर रात बाहर जाना चाहती हैं या कहीं से आ रही हैं किसी भी मजबूरी के कारण, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। और सबसे पहले शुरुआत में ही आई थिंक उर्वशी जी ने कहा था कि हमें बहुत लेवल्स पर काम करना है। तो यही है वो लेवल की सरकार अकेली काम नहीं कर पाएगी। सभी को एज अ नागरिक हमें भी, हमारी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर तरह से हम भी अपने आप को उस लेवल पर ले आए, अपनी हेल्थ को उस लेवल पर, मैं मानसिक हेल्थ की बात कर रही हूँ, मेंटल रूप से अपने आप को उस लेवल पर ले आए जहां पर हमारी विमेन सुरक्षित हैं हर हाल में, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर, क्योंकि हर महिला को वो चाहिए, वो बराबरी का अधिकार जिसकी हम बात बार बार करते हैं, जो हम बार बार खो भी देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है इसमें, अब कई बार जो है इस बात का दावा भी किया जाता है, इस बात को भी कहा जाता है कि साहब हमने तो महिलाओं को मौका दे दिया। मुझे लगता है कि ये अप्रोच भी सोसाइटी की जो ठीक नहीं है। सोसाइटी कौन होती है महिलाओं को मौका देने वाली? ऐसा लगता है कि बार बार अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो उसमें भी एक तरह का ये एहसास कराने की कोशिश होती है कि साहब हमने किया वुमेन के लिए, हमने स्पेस बनाया, देखिए। तो जीत इस तरह से दिखाया जाता है कि ये उनकी जीत है, जबकि सिचुएशन बिल्कुल उलट है। बहरहाल बोलने की इसमें आवश्यकता नहीं है। पूरे दुनिया की महिलाओं ने ये बताया है अपने आप से कि उनका मकाम, उनका रास्ता कैसा है, और खुद से वो रास्ता बना रही हैं, अपना मकाम तलाश रही हैं। अभिलाषा बहुगुणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लूम्स ऑफ लद्दाख की को फाउंडर हैं और लद्दाख जैसे इलाकों में वहाँ की लोकल वुमेन के साथ सालों से उनके साथ रहकर काम कर रही हैं और अपने एक छोटे से ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा रही हैं। बीते दिनों महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब ने उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र भी किया, इसलिए आज हमने उनको आमंत्रित किया है उनकी जर्नी समझने के लिए। अभिलाषा, एज अ वुमेन आपकी जर्नी कैसी रही? और आप तो एक ऐसे इलाके में काम करते हैं जहाँ पर ना सुविधाएं हैं, बहुत ज़्यादा आपको खुलापन हो विचारों में, संसाधनों में, ऐसा भी नहीं है। कैसी रही आपकी जर्नी और एज अ वुमेन आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करेंगे? सबसे पहले सभी श्रोताओं को विमेंस डे पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब जाके लूम्स ऑफ लद्दाख को हर तरफ से सराहना और प्रोत्साहन मिल रहा है। वो कहते हैं कि जब आप हिम्मत करते हो तो कारवां बढ़ता चला जाता है। अभी हाल ही में जैसे आपने बताया, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी ने भी विजय दिवस पर दिल्ली में लूम्स ऑफ लद्दाख के प्रयासों को सराहा। एमपी लद्दाख, सीईसी और हमारे नए ऑनरेबल एलजी चाहते हैं कि लूम्स ऑफ लद्दाख एक मूवमेंट बने। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर पार्टनरशिप का जो एक कॉन्शियस फैशन कैंपेन होता है, जिसमें पिछले वर्ष उन्होंने न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान पूरे एक हफ्ते लूम्स ऑफ लद्दाख को 9 अन्य टॉप ग्लोबल सस्टेनेबल फैशन ब्रांड्स के साथ एक बिलबोर्ड
कैंपेन में चलाया टाइम स्क्वायर पे, ब्रॉडवे पे, कास्केड बिल्डिंग पे और यूएन हेडक्वार्टर्स के ऑफिस पे। तो हम सभी के आभारी हैं। लूम्स ऑफ लद्दाख, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स न्यूयॉर्क के जो मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स हैं और जो लेह का जो स्टोर है उस पर रिटेल कर रहा है। हम फर्स्ट जनरेशन आर्टिसंस के साथ हमारी असली उपलब्धि ये है कि उनकी मासिक आय 1500 रुपए पर मंथ से लेके 2500 से 15,000 तक गई है। और एक रॉ मटेरियल इकोनॉमी जो है लद्दाख पश्मीना, वहाँ 50 किलो पर मंथ पश्मीना में और 30 किलो पर मंथ शीप वूल में हम मूल्यवर्धन कर पा रहे हैं। लेकिन आप बता इन रही हैं, सबसे मुझे एक चीज जी बताइए, मुझे एक चीज बताइए, ये आप जो बता रही है एक ऐसा इलाका, जैसा मैंने बताया कि जहां पर संसाधन नहीं है, जहां वहां पर सोच कैसी है वुमेन को लेकर? आपने बताया कि जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो कैसे कर पा रहे हैं, वो कैसे वहां पर समाज क्या इतना इतना जागरूक है कि उनको मालूम है कि घर के काम, बाकी जो जिम्मेदारियां महिला के ऊपर होती हैं, उसके अलावा भी उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने ब्रांड के लिए काम करना है? या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर से आ रही हैं और फिर वहां लद्दाख में बैठ के काम कर रही हैं? क्या एग्जैक्टली हमको, क्योंकि ये बड़ा विरोधाभास लग रहा है कि लद्दाख की महिलाएं और बात हो रही है यूएन की, न्यूयॉर्क की, फैशन वीक्स की, थोड़ा सा विरोधाभास लगता है अपने आप में ये। बिल्कुल। लद्दाख की जो महिलाएं हैं वो पर्वतों की पहाड़ी महिलाओं की तरह हमेशा से ही सशक्त रही हैं। उनके आमा सोक्सपा होते हैं जिसमें वो कम्युनिटी की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको साथ में करती होती हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है कि आप पहाड़ में भी देखते हैं कि खेती बाड़ी के लिए, मवेशियों के ख्याल के लिए, बच्चों के ध्यान के रखने के लिए और आपके पूजा समारोह वगैरह के लिए महिलाओं को तो आगे लाया जाता है। लेकिन जब आपकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है, जब वहां समुदाय बैठता है तो वहां महिलाओं का प्रतिभाग कम होता है। और लद्दाख में भी बाकी पर्वतों की तरह इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं रहा है। लूम्स ऑफ लद्दाख के साथ जो हमारी ये जो लेडीज हैं, ये हम एक तरीके से ग्रुप एक्टिविटी करते रहते हैं कि हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क एज फाउंडर, एज चीफ स्ट्रैटेजिस्ट, या आप भी वो देख रहे हो, क्योंकि कोशिश ये है कि ये भारत का मैं कहीं पढ़ रही थी कि जो आपका कैपिटल है उसकी शुरुआत इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं बल्कि लग्जरी की चाह से हुई। तो अगर सच्ची में लग्जरी की चाह से इस इंडस्ट्रियलाइज कैपिटल की शुरुआत हुई है, तो क्या भारत लूम्स ऑफ लद्दाख के द्वारा दुनिया का उसका एक नया बिजनेस मॉडल, एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड दे सकता है? तो क्या हमारी ये जो लद्दाख की महिलाएं हैं वो ये सपना देख पा रही हैं? और बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि 400 जो हमारी महिला ओनर्स हैं उसमें से 10% अब हम उस स्वामित्व पे आ चुके हैं, उस विजन पे आ चुके हैं जहां हम अलाइंड हैं ठीक, और हम ये ग्लोबल प्रोड्यूसर ओन ब्रांड बनाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि देखिए ये कितनी Yes. कितनी एक अच्छी बात यहाँ पर क्या हो रही है। जोया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जोया यूएन वुमेन की स्पोक्स पर्सन भी हैं। जोया, इस एक शो में हमारे पास हर आयाम है महिलाओं के जीवन का। हमारे पास उर्वशी मैम बैठी हुई हैं जो नीति आयोग जैसे इतने बड़े ऑफिस को की डायरेक्टर हैं। पॉलिसी में उनका दखल है, उनकी बात सुनी जा रही है, उनकी जो सोच है वो देश को बदल रही है। दूसरी तरफ अभिलाषा हैं जो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, उन इलाकों में काम कर रही हैं, उनके वहाँ की महिलाओं के बीच में कर रही हैं, और आप यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वहाँ उनकी आवाज़ बन रहे हैं। ये वहाँ से जब आप भारतीय वुमेन को देखती हैं जोया, किस तरह की तस्वीर नजर आती है आपको? आप आसपास भी वुमेन को देखते होंगे, ऑब्वियसली वहां पर बहुत ज्यादा एम्पावर्ड वुमेन से आपका राब्ता होता होगा दिन रात सुबह शाम। दूसरी तरफ हमारे भारत जो उभर रहा है, एक उभरती हुई सोसाइटी है सोच के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, किस तरह का भारत, किस तरह की भारतीय महिला आपको नजर आती है जोया? नमस्कार। मैं बहुत ही आज ऑनर्ड हूँ सारी सशक्त महिलाओं के बीच में होते हुए। लेकिन जो आप कह रहे हैं हमारा भारत कि किसी मामले में पीछे है, पहली बात तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हमारा भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हमारी भारत की बेटियां बहुत आगे हैं और बहुत पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम गर्व कर रही हैं।
जैसे कि आप कमर्शियल एविएशन को ही ले लीजिए, वहां पर हमारी जो पायलट्स का आंकड़ा है 12.4%, वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट है। तो मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं ये आंकड़े लेके यूएन में या कहीं भी बोलती हूँ हमारे भारत के बारे में और भारत की बेटियों के बारे में। हमारा भारत आज पूरे विश्व को दिखा रहा है कि भारत की बेटी किसी से भी कम नहीं है, और हम पूरे विश्व को यह सिखा रहे हैं कि कैसे औरतों की सशक्तता में आगे बढ़े। तो पूरा विश्व हमारे भारत से एक मिसाल ले रहा है। आप और कंट्रीज का देखेंगे तो आंकड़े हैं 5%, 7%, लेकिन हमारा भारत सबसे आगे इसलिए है क्योंकि एक फील्ड में हम लोगों ने अपनी सोच बदली है। यहाँ पर एक फील्ड की बात हो रही है, मैं कहती हूँ पूरी सारी की सारी फील्ड में हम सबको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। सोच कहाँ से शुरू होती है? सोच हम सबसे शुरू होती है। जब हमारे घर में एक बच्चा पैदा होता है, हम उसको ये ना देखें कि वो लड़की है और वो लड़का है, हम ये देखें कि वो एक बच्चा है जिसके ड्रीम्स है, जिसके सपने हैं और जिसका कोई जेंडर नहीं होता है। जब हम यह सोच से अपने बच्चों को बड़ा करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो शब्द हम यूज कर रहे हैं पेट्रियार्की और एम्पावरमेंट, हमारी पूरी सोसाइटी एम्पावर्ड हो जाएगी, क्योंकि हम उसके बाद एक लड़का और लड़की नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड कैसे आगे बढ़ रहा है, जहां पे हर एक बच्चा अपने सपनों की उड़ान भर रहा है। एब्सोल्युटली। मैं उर्वशी मैम के पास आना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ द स्किन स्टोरी की फाउंडर रवीना जैन भी हैं। रवीना, थोड़ा सा आपकी जो स्किन स्टोरी है, आपने स्किन फर्स्ट के कॉन्सेप्ट पे काम किया, महिलाओं से ही रिलेटेड चीज़ें, और अच्छी बात यह है कि आपने जो बताया हमें आपसे बातचीत में कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन भी वुमेन का ज़्यादा है। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, स्किन स्टोरी का आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा? I started Skin Story for solving my own concern, which was hyperpigmentation, and the brand's approach is to solve all the concerns that a consumer might be facing, be it hair fall, be it hair fall or thinning of hair or acne, pimple, aging, everything. Our approach is different. Why? Because we believe in clinical research ingredients, and we do our own R&D with each and every active that we launch. The journey has been, tremendously learning experience. Has been a very learning experience. I have faced a lot of hardships, I've faced a lot of downfalls, and I've also faced a little bit of highs. I am currently right now available in 2000 plus retail stores, and I am available across all omni channels, which is Amazon, Flipkart, and everywhere. And my success, my most important success would be consumers coming back to the brand and buying it again and again. एब्सोल्युटली वंडरफुल स्टोरी। उर्वशी मैम, कहा जाता है कि जिसकी हम बात कर भी रहे हैं कि सोसाइटी में अपने अपने पेन पॉइंट्स हैं, अपने अपनी वो पहलू हैं जहां पर हमें काम करना है, लेकिन आपका अनुभव मैम अब तक का कैसा रहा? सोसाइटी को तो छोड़ दीजिए, अभी हम पुरुषों की बात भी नहीं करें, क्या महिलाओं के बीच में ये एक कंसेंसस टाइप का बन पाया है कि अब हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी एफर्ट्स लगाने हैं, अगर स्थिति को बदलना है तो महिला विद इन एक महिलाओं के समूह में एज अ ग्रुप में आप इस पूरे मुद्दे के प्रति उनकी अवेयरनेस को किस तरह से आंकती हैं? क्या महिला जागरूक हो रही हैं दूसरी महिलाओं को एक्सेप्ट करने में, उनको एम्पावर करने में, उनको उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में? जी बिल्कुल, और यहीं पे कितने एग्जाम्पल्स हैं, आपने अभी हमने शो पे ही देखा कितने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप से महिलाएं और महिलाओं को एम्पावर कर रही हैं, चाहे अपने प्रोफेशन के जरिए से, तो उसमें कोई शक नहीं है, वो एक मोटिवेशन और ड्राइव महिलाओं में डेफिनेटली है और बढ़ रहा है। जो हमारा देखेंगे आपकी जो स्टेम, विमेन इन स्टेम, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं का जो एनरोलमेंट है वो भी बहुत हाई है। ये सब इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे, पायलट्स की अभी हमने बात की, कॉलेज में जो है मेल से ज्यादा महिलाएं अब हमारे यहाँ जो कॉलेज में एनरोलमेंट्स हो रहे हैं वो महिलाओं के हैं।
और मैं एक कंपैरिजन पॉइंट के लिए अगर आपको बताऊं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, जो वर्ल्ड की इतनी फेमस यूनिवर्सिटी है, उसको 1000 साल लग गए कि उनके यहाँ महिलाएं ज्यादा एनरोल हो मेन के कंपैरिजन में। तो मैं बस इससे ये दिखाना चाहती हूँ कि कितना ये लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, पूरे विश्व के लिए इशू है, और इसको ब्रेक करने के लिए कितनी मेहनत लगेगी, सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं, लेकिन हर एक नागरिक की तरफ से, हर घर में। जैसे हमने बात की कि आप इस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, जो कि आप महिलाओं पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये बात आपने भी उठाई कि कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा हमने महिलाओं को मौका दिया है आगे बढ़ने का। ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि अगर आपको अपनी सक्सेसफुल जिंदगी जीनी है, अपने परिवार का सक्सेस चाहिए, देश का सक्सेस चाहिए, तो वो महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता। तो जो जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इक्विटी है, वो एक नेसेसरी चीज है, वो ऐसी चीज नहीं है कि आप कोई एहसान या कोई फेवर कर रहे हैं किसी महिला को। तो इसी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है डेफिनेटली चेंज आया है, चेंज आ रहा है, तो मैं पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा कंसर्टेड एफर्ट्स चाहिए हर स्टेक होल्डर की तरफ से, जिससे कि कोई भी हमारी लड़की या महिला इस प्रोग्रेस से पीछे ना छूटे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसमें देखिए, इस फैक्ट को मानने में कई लोग बोलते हैं कि हमें सोसाइटी ने जो अब तक अचीव किया है वुमेन के मामले में, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे लगता है सेलिब्रेशन का वक्त तो अभी आया नहीं है। इनफैक्ट हमें इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, थोड़ा सा क्रिटिकल होके इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। और क्रिटिकल जब हम होते हैं अपने सोसाइटी के कामकाज के प्रति, उसकी सोच के प्रति, तो कोई निंदा नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा सा बैठकर थोड़ा सा हमें समझना होगा कि हमारी सोसाइटी क्या उस स्पेस में काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जिस स्पेस की आवश्यकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमको ये फैक्ट मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि आज भी पुरुष का मतलब कमाने वाला व्यक्ति और महिला का मतलब घर का कामकाज संभालने वाली, परिवार संभालने वाली महिला। तो ये जब तक हम इन बंदिशों को नहीं तोड़ेंगे, जो बंदिशें हमारे दिमाग में, कागजों में टूट रही हैं, सेमिनार्स में टूट रही हैं, वेबिनार्स में टूट रही हैं, इस तरह के कार्यक्रमों में टूट रही हैं, लेकिन जो बंदिशें हमारे दिमाग में हैं वो जब तक नहीं टूटेंगी, शायद हम इनजस्टिस कर रहे हैं इस पूरे इशू के प्रति। वंदना, अब आगे की राह क्या हो? कैसे एक्सेप्टेंस बढ़े, पार्टिसिपेशन बढ़े, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले सबको? क्या करना होगा सोसाइटी को? जैसा कि उर्वशी मैम ने बोला था, मुझे लगता है कि पहले हम लोग खुद को भी अपने आप में पहले हमें फील करने की बहुत ज़रूरत है कि दैट वी आर एम्पावर्ड, हम लोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लड़कियों में भी ये आ जाता है कि नहीं, शायद हमसे नहीं होगा, या फिर जो मैन है वो ज़्यादा सुपीरियर है। तो कहीं ना कहीं हमको भी ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे अंदर जो हमारा विश्वास है वो किसी भी तरह से हिलना नहीं चाहिए। बाकी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हम अपने आप को साबित हर फील्ड में लड़कियां कर रही हैं, डिफरेंट फील्ड में अपने आप को सक्सेसफुली उन्होंने दिखाया है। तो बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर कि जो घर से सपोर्ट है वो मिलता रहे। हर एक नागरिक का इंडिविजुअली जागरूक होना ज़रूरी है, और साथ ही वो डिस्क्रिमिनेशन की जो बात कर रहे हैं वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिमागों में है। सबसे पहले उसे दिमाग से निकाल देना है, उसके बाद अपने आप ही सोसाइटी से निकल जाएगी। बिल्कुल, यही है। देखिए, सोच तो थोड़ा सा बदलनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि देखिए सोच बदल रही है, वो एविडेंट है। ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो एक एफर्ट्स जितने भी लगे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में लगे हैं, उन एफर्ट्स के परिणाम मिल रहे हैं। जैसा कि उर्वशी मैम ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिणाम जब सामने दिख रहे हों तो थोड़ा सा मन को ये संतुष्टि जरूर मिलती है। लेकिन हाँ, जिस रूप में और जिस पेस के साथ वो परिणाम मिलने चाहिए, उनमें अभी कमी है, वहां पर हमें काम करना होगा। रवीना हमारे साथ है। रवीना, कॉर्पोरेट वर्कफोर्स में हम बार बार वुमेन पार्टिसिपेशन का जिक्र कर रहे हैं। आपका अनुभव अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रहा? पार्टिसिपेशन कैसा है वुमेन का, और उसके रिजल्ट किस तरह के हैं? In my startup, The Skin Story, I have 60% of workforce as women. These entail beauty advisors, sales staff, supervisors, and people in my head office. I strongly believe that women can achieve whatever they have their eyes on, and with our hard work and resilience, we can achieve, and we can give the best to the country and to the world. अभिलाषा,
आप किस तरह का भविष्य अब देख रही हैं, और जो अनुभव आपके हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप सोचती हैं कि ये अगर हो जाए, इस मुद्दे पर या इस राह पर अगर काम हो, तो शायद जिस चीज़ के लिए हम आज, जिस चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, वुमेन एम्पावरमेंट, वो अचीव हो पाए, असल मायनों में क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कोई भी जर्नी की शुरुआत खुद से होती है, और फिर वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हम घर, परिवार, रिश्ते, सोसाइटी और समाज की तरफ बढ़ते हैं। तो दुनिया भर में महिलाएं समाज में, साइंस में, राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही हैं और लेती रहेंगी। ये उनके स्वभाव में है, पेशेंस है, परसिवरेंस है, एक बड़ा पिक्चर देखने का उनमें एक विस्डम है। तो वो ये चीजें किसी को साबित करने के लिए या कुछ एक्सपेक्टेशन से नहीं करती हैं। तो इसमें सिर्फ एक मैं फेरी टेल से एक छोटा सा वो अपनी बात रखना चाहूंगी, थम्बलीना। तो हम उनके ट्रायल से काफी रिलेट कर सकते हैं कि कभी बीटल्स ने अपने जानकारों की बातों में आके उसको दुत्कारा, तो कभी वो अंधेरे में बिना किसी म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रही। लेकिन थम्बलीना ने अपने टाइम और एनर्जी नेगेटिव चीजों में नहीं लगाया कि हमें कोई और कुछ दे, या किसी और को साबित करने में नहीं लगाया, लेकिन अपने गुणों के साथ, अपने खुद के साथ वो ऑनेस्ट रही, और वही उसका स्वॉलो बर्ड बना, वही उसके लिबरेशन का कारण बना। और इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। खुद के लिए भी यही सोच रखनी चाहिए, अपनी साथी महिलाओं के लिए भी यही सोच रखनी चाहिए, और समाज के लिए भी यही सोच रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा बोला आपने अभिलाषा। उर्वशी मैम, जाते जाते उन महिलाओं के लिए जो आगे आना चाहती हैं, जो आपकी तरफ देखती हैं, हमारे पैनल में मौजूद एक एक महिला की तरफ देखती हैं कि इस मकाम को हम भी हासिल करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी उर्वशी मैम? जो गोल है उस पे आप कायम रहें। आपके आगे सामने जरूर ऑब्स्टिकल्स आएंगे। मुझे लगता है हर महिला जो यहाँ इस पैनल पे है वो बात कर सकती है कि हम सबके रास्तों में कितने ऑब्स्टिकल्स आए हैं और रोज आते रहते हैं। लेकिन हम लोग गिव अप नहीं करते, क्योंकि जैसा कि कहा कि हमारा राइट है। ये हम किसी और की स्पेस नहीं ले रहे, हम पे कोई फेवर नहीं कर रहा, हमारा राइट है, हम केपेबल हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और इसी से पूरे समाज में धीरे धीरे एक चेंज जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे शो में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अभिलाषा, थैंक यू सो मच। रवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्वशी मैम, थैंक यू सो मच। जोया अग्रवाल, थैंक यू सो मच मैम। वंदना गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए।